और ये 3 ग्रह ही ऐसे हैं जो व्यक्ति को संसार के सभी प्रकार के दुख, दरिद्र, रोग, बीमारियां, भय और कष्ट प्रदान करते हैं। ये युग ऐसा आ चुका है कि लोग एक दूसरे पर तंत्र बाधा करते हैं। आज आपको मैं ऐसे ऐसे छोटे छोटे मंत्र यहां पर देना चाहता हूं प्रेमी प्रेमिका के लिए। हाँ, प्रेमी प्रेमिका के लिए। तो ऐसा कुछ मैं मंत्र चाहता हूँ आप हमारे नए युवा लड़कों को दे सके। इस संसार के अंदर 3 ग्रह ऐसे हैं जिनका संबंध ब्लैक मैजिक, जादू टोना, भूत प्रेत, आसुरी शक्तियां, बेताल, डाकनी, शाकनी, प्रेतों से रहता है। और ये 3 ग्रह ही ऐसे हैं जो व्यक्ति को संसार के सभी प्रकार के दुख, दरिद्र, रोग, बीमारियां, भय और कष्ट प्रदान करते हैं। ये 3 ग्रह कौन से हैं? शनि, राहु और केतु। जिस व्यक्ति का शनि पीड़ित होगा, जिस व्यक्ति का राहु पीड़ित होगा, जिस व्यक्ति का केतु पीड़ित होगा, उस व्यक्ति पर ब्लैक मैजिक 100% होगा। उस व्यक्ति पर बुरी शक्तियां अवश्य अपना प्रभाव डालेंगी। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर शनि और राहु युति बना के बैठ जाएं, तो इसे हमारे शास्त्रों में प्रेत श्राप कहा गया है कि उस व्यक्ति के ऊपर प्रेतों का श्राप होता है। प्रेत उसको श्रापित कर देते हैं, प्रेत उसके भाग्य को बांध देते हैं, प्रेत उस भाव के फल को अस्त व्यस्त कर देते हैं। किसी व्यक्ति की कुंडली में यदि शनि और केतु युति बना के बैठ जाए, तो उस व्यक्ति के ऊपर तंत्र बाधा, ब्लैक मैजिक और प्रेत बाधा का प्रभाव हर हाल में पड़ेगा। राहु का संबंध मृत आत्माओं से रहता है। अच्छा। राहु एक ऐसा ग्रह है और केतु एक ऐसा ग्रह है, इनका सीधा संबंध मृत आत्माओं से होता है। यदि राहु केतु और शनि आपके खराब हैं, 100% ऐसा व्यक्ति, जितने राहु केतु शनि खराब होंगे उतना बड़ा वो व्यक्ति वो तांत्रिक बनेगा, उतना व्यक्ति तंत्र साधना के अंदर, तंत्र शास्त्र के अंदर महारत हासिल कर लेगा। इसमें सबसे बड़ा रोल राहु और शनि और केतु का है। राहु, शनि, केतु। तो यदि राहु शनि केतु को प्रसन्न करना चाहते हैं, यदि राहु शनि केतु का प्रकोप से बचना चाहते हैं, तब भी आपको भैरव देवता की ही पूजा करनी चाहिए। एक कथा के अनुसार, और भगवान शिव और अंधकासुर राक्षस में बहुत भीषण युद्ध हुआ। अंधकाश की गदा भगवान शिव की वक्षस्थल पर लगी जाकर रक्त की अनेक, उस अंधकासुर की प्रभाव से, उसकी गदा की मार से रक्त की अनेकों धाराएं बह गई। अनेक धाराओं में अनेक भैरवों की उत्पत्ति हो गई। वही भैरव, उसमें जो प्रमुख भैरव हैं वो है काल भैरव। ओम काल भैरवाय नमः बोलिए बड़े प्रेम से। ओम काल भैरवाय नमः। आप महाकाल अवश्य गए होंगे। नहीं, मैं नहीं गया था। नहीं गए, कभी जाइएगा। वहां काल भैरव साक्षात मदिरा पान करते हैं। आप उनको मदिरा भेंट करिए। और सारे विज्ञान ने अपने पूरी विज्ञान लगा दिया, वो आज तक इस बात का पता नहीं लगा पाए कि वो शराब मदिरा जा कहां रही है। जमीन के नीचे भी चेक कर लिया, नहीं पता लगा। सारी साइंस लगा दी, लेकिन सारा विज्ञान, सारी साइंस वहां काल भैरव देवता के आगे सब कुछ फेल है। और सुबह से लेकर शाम तक हजारों लोग वहां पर काल भैरव देवता को मदिरा पिलाते हैं। मैंने खुद अपने हाथ से पिलाई है। उससे क्या मतलब, जीवन में क्या बदलाव है? जो भैरव जी की पत्नी है वो माँ पार्वती का ही अवतार है। अच्छा। उन्हीं का नाम भैरवी है। भगवान शिव ने ही अपने अंश से काल भैरव की उत्पत्ति की है। और माता पार्वती से भी उन्होंने एक ऐसी शक्ति को उत्पन्न करने का आग्रह किया कि जो भैरव की पत्नी का स्थान लिख सके। तब माता पार्वती ने अपने अंश से भैरवी की उत्पत्ति की, जो भगवान शिव के अवतार भैरव की पत्नी है। तो आज के युग के अंदर जिस व्यक्ति ने भैरव की पूजा कर ली, उसे कभी भी शनि से, कभी भी राहु और केतु से कभी भयभीत नहीं होना, और किसी भी प्रेत से भयभीत नहीं होना। डरना नहीं कभी भी। और भूतों से तो कभी मत डरना, प्रेतों से कभी मत डरना। कभी आपको ऐसा महसूस हो कि आपके आसपास, आपके घर में कोई साया चल रहा है, यदि आपके आसपास कोई साया चल रहा है, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपकी घर की रसोई में कोई बर्तन हिल गया, कोई बर्तन गिर गया, यदि आपको ऐसा लगा कि आपके दरवाजे में से कोई आवाज आई है, कोई दरवाजा अपने आप बंद हुआ या अपने आप खुल गया, तो डरना नहीं। कौन है? स्ट्रांग हो जाना।
आंख उठा के बात करना, कौन है मेरे सामने आ। यदि इस प्रकार से आप आदेश करके बात करोगे तो भूत प्रेत भी ब्रह्मु चक्कर, तो कभी भूतों से डरना नहीं आप। और जिन व्यक्तियों घरों में प्रेत बाधा है, तंत्र बाधा है, भूत बाधा है, एक लोहे का 9 इंच लंबा त्रिशूल बनाएं या बनवा लें। शनिवार को आप उसको सुबह के टाइम एक त्रिशूल खरीद कर लाएं, बनवा के लाएं, उसकी ऊंचाई 9 इंच हो। उसको पूरा दिन सरसों के तेल में डुबो के रख दीजिए और शनिवार की रात्रि को एक मंत्र दे रहा हूं, उस मंत्र को बड़े ध्यान से सुनिए। यह मंत्र है ओम त्रिशूलाय नमः। एक बार फिर से सुनिए, ओम त्रिशूलाय नमः। इस मंत्र का पाठ करके उस पर काले रंग का धागा लपेट दीजिए। उसे साफ करके काले रंग के कपड़े में हमेशा आप अपने तकी के नीचे रख के सोइए। रात को सोने से पहले सुबह उठते ही आप कम से कम 8 बार ओम त्रिशूलाय नमः मंत्र का पाठ करना। इस त्रिशूल मंत्र से भगवान शिव की त्रिशूल शक्ति आपकी रक्षा करेगी, भैरव देवता आपकी रक्षा करेंगे। और जब भैरव देवता कृपा और त्रिशूल देवता कृपा मिलेगी तो ये सभी प्रकार के भूत प्रेत आपके घर से भाग खड़े होंगे। आप इसी प्रकार से एक 9 इंच का त्रिशूल अपने घर के मुख्य द्वार पर भी बांध सकते हैं, काले रंग के कपड़े से या धागे से। और त्रिशूल मंत्र को आप अपना लीजिए। ओम त्रिशूलाय नमः इस मंत्र का पाठ करना, आपकी हिम्मत, आपका हौसला, आपकी आत्मबल, आपकी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। कभी भी भूतों के आगे, कभी भी प्रेतों के आगे निर्बल मत पड़ना। कभी भी उनको भयभीत होकर मत दिखाना कि आप डर रहे हो, आपके घर में कोई भूत है। आप भयभीत होके अपने आप को कमजोर साबित कर रहे हो, कभी कमजोर साबित मत करना। इनके आगे तो थानेदार बन जाना, एकदम हाथ में डंडा उठाना, हाथ में चिमटा उठाना, हनुमान जी का ध्यान करना। ओम हंग हनुमते नमः। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान जी का ध्यान कर लेना, ये सब भूत प्रेत बेताल भाग खड़े होंगे। हनुमान जी की पूजा करना भी सर्वश्रेष्ठ माना गया है इस कलयुग के अंदर। और ऐसे बहुत से छोटे छोटे मंत्र हैं जिनको करने से आपको किसी प्रकार का भय नहीं लगेगा, किसी प्रकार का डर नहीं लगेगा। कोई बुरी शक्ति आपके आसपास भी नहीं फटक पाएगी, क्योंकि ये युग ऐसा आ चुका है कि लोग एक दूसरे पर तंत्र बाधा करते हैं। और छोटे छोटे तुच्छ तांत्रिक गली गली बैठे हुए हैं जो 24 घंटे में काम करने का चैलेंज करते हैं। कुछ नहीं इनके पास। आज आपको मैं ऐसे ऐसे छोटे छोटे मंत्र यहां पर देना चाहता हूं जो साक्षात देवताओं से मुझे प्राप्त हुए, कई किताबों में नहीं लिखे हुए। और मेरे बताए मंत्र विधि विधान से कर लेना और इस संसार के अंदर निर्भय होकर जीना, किसी प्रकार का भय नहीं लगेगा। यदि कोई ब्लैक मैजिक है, कोई जादू टोना है, तो एक मंत्र दे रहा हूं, आपको करना क्या है। संध्या काल में एक काली मिर्च अपने हाथ में रखना, मुट्ठी बंद करना, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके नेत्र बंद करके बैठ जाना। एक मंत्र दे रहा हूं, यूज उलमोदी, यूज उलमोदी, यूज उलमोदी। इस मंत्र का पाठ करना और इस काली मिर्च को चबा के खा जाना। आपके चारों तरफ से प्रेत ऐसे भागेगा जैसे पुलिस को देख के चोर भागता है। और यदि आपके घर के बाहर कोई तंत्र बाधा चल रही है, किसी ने कोई नींबू काट दिया, किसी ने नींबू काट दिया, किसी ने कोई अंडा फोड़ दिया, किसी ने काली उड़द फेंक दी, तो बहुत ही शक्तिशाली मंत्र दे रहा हूं। थोड़ी सी पीली सरसों अपने हाथ में लेना, संध्या काल में गोधूली के समय अपने घर के अंदर खड़े हो जाना नेत्र बंद करके और एक मंत्र पढ़ना, यर दर रहमतु, यर दर रहमतु, यर दर रहमतु। अपने सिर से 7 बार वार के आदेश कर देना, जहां से आई तू वहीं चली जा। उस सरसों को उठा के बाहर फेंक देना कूड़े के अंदर। जिसने तंत्र किया होगा वो तंत्र उसी के ऊपर पड़ेगा। अगर आपको हर वक्त भय लगता है अपने घर के अंदर कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, कहीं कोई डोना ना कर दे, कहीं कोई जादू ना आ जाए, कहीं कोई भूत ना आ जाए, कहीं कोई प्रेत ना आ जाए,
तो संध्या काल में एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं, अपने घर के पूजा के स्थान पे बैठें, नेत्र बंद कर लीजिए, हाथ में आपको 7 दाने काली उड़द के रखने हैं और नेत्र बंद कर लीजिए। ले आरी फुल खौफा, ले आरी फुल खौफा, ले आरी फुल खौफा, ये मंत्र बोल के उस 7 दाने काली उड़द को आप किसी कपूर पे रख के जला देना। जैसे वो दाने जलेंगे वैसे आपका भय भी, आपका डर भी जल जाएगा। इसके अलावा यदि किसी ने आपके ऊपर चौराहे का तंत्र कर दिया है, बहुत खतरनाक होता है चौराहे का तंत्र। यदि किसी व्यक्ति पे चौराहे का तंत्र हो जाए, जो चारों तरफ से मार्ग बंद हो जाते हैं, चारों तरफ से मार्ग बंद हो जाते हैं, व्यक्ति का रोजगार ठप, चारों तरफ से खुशी आनी बंद, तो बहुत ही सुंदर मंत्र दे रहा हूं। एक हल्दी की माला लेना, हल्दी की माला पे रात्रि काल में 11 से 12 बजे के बीच में पीले रंग के आसन पर माथे पर हल्दी का तिलक लगाकर, जीवा पर हल्की हल्दी सी रखकर, पीले पुष्प हाथ में लेकर एक दीपक जलाकर, दीपक में थोड़ी हल्दी डालकर मां जगदम्बे को प्रणाम करना है और 10 मिनट के लिए पाठ करना है। ये मंत्र है ओम हलीम, ओम हलीम, ओम हलीम। इस मंत्र का पाठ करना और मां दुर्गा जी को अर्पण कर देना। चौराहे का तंत्र इससे पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। और जिसने किया है वो व्यक्ति पत्ते की तरह सूख जाएगा। जैसे पेड़ का पत्ता सूख कर पीला पड़ जाता है, मां जगदम्बा, मां पीताम्बरा उसको पीला सुखा देगी, उसका जीवन समाप्त कर देगी। आजकल तो लोग तांत्रिक मारण प्रयोग कर रहे हैं चंद पैसों के लिए। ऐसे ऐसे प्रयोग हैं कि चाहे वो सामने वाला मर जाए, भाई मार दो इसको तुम, ये तो बहुत चल रहा है। चाहे वो मार दो, मर जाए कोई बात नहीं, करने वाले को भी डर नहीं परमात्मा का, और जो करवा रहा है उसको भी डर नहीं। इसके लिए भी कोई मंत्र है? बिल्कुल। हनुमान जी का बहुत ही शक्तिशाली मंत्र दूंगा, बहुत ही शक्तिशाली मंत्र। यदि किसी व्यक्ति पर मारण प्रयोग हो, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपको बीमार कर दिया है, आप पर दवाई काम नहीं कर रही है, चारों तरफ से आपके रास्ते बंद हो गए हैं, बहुत ही सुंदर मंत्र। आपको करना क्या है, एक सूखा नारियल ले, उस नारियल पर अपने सिर की चोटी से लेकर पैर के अंगूठे तक एक काले रंग का धागा बांधते हैं। शनिवार की रात को एकांत में बैठ के दक्षिण मुखी बैठ जाना और एक मंत्र का पाठ करना है। लेकिन ध्यान रखना, इस मंत्र से पहले 5 बार गणेश जी का नाम और 5 बार जय श्री राम अवश्य बोल देना। और मंत्र बोलना है ओम सीता शोक विनाशन, ओम सीता शोक विनाशन, ओम सीता शोक विनाशन। उसके बाद उस नारियल को अपने सिर से 7 बार वार के उसको जाके जला दीजिए घर से बाहर जाके। एक और सुन लीजिए, यदि कोई व्यक्ति आपके व्यापार को बांध रहा है, उसने आपके व्यापार पर बंधन लगा दिए है और आपको ऐसा लग रहा है कि आपका व्यापार दिन ब दिन घटता जा रहा है, दिन ब दिन व्यापार खत्म होता जा रहा है, तो बहुत ही सुंदर प्रयोग दे रहा हूं। शुक्रवार की रात को अपने व्यापार स्थल के चारों कोनों में एक एक नींबू रख देना, सरसों के तेल का तिलक लगा देना, दुकान बंद करके घर आ जाना और जब रात को सोना तो आपको 27 बार एक मंत्र पाठ करना है। ओम नमो भगवते हनुमते नमः, ओम नमो भगवते हनुमते नमः 27 बार पढ़ के सो जाना। अगले दिन सुबह सुबह एक साबुत पान का पत्ता बनवाएं, साबुत पत्ते का पान बनवाएं, हनुमान जी को अर्पण करके अपनी दुकान पर, अपने व्यवसाय स्थल पर चले जाना। चारों नींबू को उठा के अपनी दुकान के बाहर ही आप ईंट से तोड़ देना और ये आदेश कर देना, मेरे साथ गुरु की शक्ति, तू जहां से आई तू वहीं चली जा। जिसने तंत्र किया होगा वो तंत्र उसी के सिर पर जाके पड़ेगा।
उसी के ऊपर जाके लौट जाएगा, उसी का ही विनाश कर देगा। तो ऐसी शक्तियां हैं हमारे देवताओं में। इसलिए आप सबको एक सलाह देना चाहूंगा कि कभी भी तंत्र का दुरुपयोग ना करें। अगर आप तंत्र का दुरुपयोग कर रहे हो तो फिर आपको भी पिशाच बनना है, आपको भी प्रेत बनना है। याद रखना, क्योंकि जो इन बुरी शक्तियों का आवाहन करता है और उनसे अपने फायदे के लिए काम करवाता है, जब उस व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वो आपको ऐसे ही घसीट के अपने साथ लेके जाएगी। उस व्यक्ति की, उस जीवात्मा की, उसकी कभी मुक्ति नहीं हो सकती उस आत्मा की। इसलिए परमात्मा ने यदि आपको कोई शक्ति प्रदान की है, आपको कोई दिव्य चीज प्रदान की है, तो उसका संसार के कल्याण पर ही आपको उपयोग करना है, किसी के साथ अधर्म नहीं, उसका दुरुपयोग नहीं करना। यदि आपने पिशाचों की साधना कर ली, पिशाचों से धन कमाने के लिए, संसार में लोकप्रिय बनने के लिए उनका प्रयोग करना शुरू कर दिया, तो फिर तुमको भी पिशाच बनना पड़ेगा। ये ठीक वैसा ही होता है कि जैसे एक सर्कस के अंदर कोई व्यक्ति शेर को अपने कब्जे में कर लेता है, तो जब तक आपके हाथ में ताकत है, जब तक आप युवा हो, जब तक आप मजबूत हो, तो शेर आपके कब्जे में रहेगा। लेकिन जिस दिन आपकी पकड़ ढीली पड़ गई तो वो शेर आपको ही खा जाएगा। तांत्रिक प्रक्रियाओं के अंदर भी ऐसा ही होता है कि जब आप पिशाचों की साधना करते हैं अपने फायदे के लिए, ज्यादा धन कमाने के लिए, तो उस वक्त आप सावधान हो जाइए। जिस दिन आप कमजोर पड़ गए, सड़क पर मृत्यु होगी और वो व्यक्ति कहीं नहीं जा पाएगा, उसकी कभी मुक्ति नहीं हो पाएगी, वो पिशाच ही उसको अपने साथ लेके जाएगा। तो इन चीजों से मैं सबको सावधान करना चाहता हूं। तंत्र से बचे हो, आज जो उपाय दिए गए हैं आपको, वो तंत्र से बचने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय हैं। सात्विक पूजा करें, बाकी तो भूतों प्रेतों की कोई गिनती नहीं है। जितने कहो, जितने बुलाओ, उससे ज्यादा आते हैं। आप एक भूत को आवाज मारोगे तो आपके सामने 100 भूत प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि इनको अपनी भूख और प्यास मिटानी है। ये तो भूखे नंगे हैं, इनका कोई आवाहन करने वाला चाहिए। एक बार किसी ने यदि आवाहन कर दिया इनका, तो ये उसका पीछा नहीं छोड़ते फिर। तो इसलिए भूतों की यारी कभी भी आपके लिए फायदेमंद नहीं है। सही बात है, हमें तो वैसे भी भूतों से दूर रहना है। हमेशा देवताओं की शरण में रहो, बिल्कुल। देव पूजन करो। देवताओं की संगत में रहने से ही आपका भला होगा, आपके परिवार का, कुल का भला होगा। भूतों पिशाचों के साथ कभी भला नहीं होने वाला आपका। सही बात है। वो आपका सर्वनाश कर देंगे। गुरुजी, जैसे आपने वहां पे एक मंत्र बताया था, मैं आपका पॉडकास्ट देख रहा था पिछले वाला, हम्म, तो आपने बताया था उसमें वो हस्बैंड वाइफ के लिए बताया था हम्म, कि वाइफ परेशान कर रही हो, हम्म, तो ऐसा ही कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए है क्या? जैसे कि आजकल लड़के बड़े परेशान हैं, फोन नहीं आते, ये नहीं आते, हम्म। तो ऐसा कुछ बता सकें अगर हम? प्रेमी प्रेमिका के लिए हाँ, प्रेमी प्रेमिका के लिए। ऐसे बहुत से मंत्र हैं। कुछ एक मंत्र जैसे कि बेचारे लड़कों का दिल ना टूटे, जी जी जी। जो हमारी यंग ऑडियंस देख रही है, हम्म। वो कुछ मंत्र हो ऐसा और लड़की वापसी आ मैं जाए, तो ऐसा कुछ मैं मंत्र चाहता हूँ आप हमारे नए युवा लड़कों को दे सके, जिससे बेचारों का भला हो जाए। यदि प्रेमी प्रेमिका आपस में प्रेम करते हैं हम्म। और प्रेमी को लगता है कि प्रेमिका धोखा न दे जाए, हाँ। और प्रेमी को लगता है, प्रेमिका को लगता है कि कहीं प्रेमी ना धोखा दे जाए। ज्यादातर तो आजकल के लव फ्रॉड होते हैं, लेकिन कुछ जेन्युइन भी होते हैं, जहां जीवन मरण पर बात आ जाती है कि यदि इससे विवाह नहीं हुआ तो मैं इसके बिना जी नहीं पाऊंगी। ये एक ऐसा प्रयोग दे रहा हूं, इसको लड़का लड़की दोनों कर सकते हैं। यानी आप किसी लड़की से प्रेम करते हैं और आपको ये लगता है कि लड़की कभी छोड़ ना दे, लेकिन ध्यान रखना, ये प्रयोग वही करें जो खुद भी सच्चे हों। देखा, सुन लेना भाई सारे। दूसरों को धोखा देने के लिए नहीं है। यदि आप किसी लड़की से सच्चा प्रेम करते हैं, या कोई लड़की किसी लड़के से सच्चा प्रेम करती है और आप आपस में शादी करना चाहते हैं, तभी इस मंत्र का प्रयोग करना। आपको एक सफेद गुलाब का पौधा या उसका पौधा ढूंढना है, पेड़ ढूंढना है। पहले तो शुक्रवार के दिन आप उसकी छोटी सी मूल कहीं से प्राप्त करके लाएं, सफेद गुलाब की जड़ की। शुक्रवार की रात को
9 से 11 बजे के बीच में उस जड़ को गंगा जल से कच्चे दूध से धो के थोड़ा सा चंदन का तिलक लगा के लड़के का ध्यान करके उस जड़ को अपने हाथ की सीधे हाथ की हथेली में रख के मुट्ठी बंद करनी है, दक्षिण की तरफ मुख करना है और नेत्र बंद करके एक मंत्र का पाठ करना है। इस मंत्र को बड़े ध्यान से सुनिएगा आप। एलियुज उल मुकीफो, एलियुज एलियुज उल मुकीफो। इस मंत्र का यदि आपने 7 बार भी पाठ कर लिया, सिर्फ 7 बार, उसके बाद उस मूल को चांदी के ताबीज में डाल के अपने गले में धारण कर लेना। यह बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। यह ऐसा मंत्र है कि आप दोनों को हमेशा के लिए जोड़ देगा, संबंध टूटेगा नहीं। अगर प्रेम सच्चा है तो विवाह भी अच्छा होगा। बड़े क्या प्रेम से बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। तो आई होप आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा।